वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, बैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान जिसे स्वयं सृष्टिपालक भगवान विष्णु ने अपने आरामगाह बनाया। बैकुंठ, जब भी किसी का देवलोक गमन हो जाता है तो यही कहा जाता है कि बैकुंठ धाम की यात्रा पर निकल गए, अर्थात मृत्यु के बाद परमानंद की प्राप्ति यदि किसी एक शब्द के दायरे में सीमित कर दी जाए वह है बैकुंठ। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने निश्चित रूप से इस शब्द की परिभाषा को भी व्यापक रूप से परिभाषित किया, मातृवेदी के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर, क्योंकि उनके लिए वैकुंठ का सीधा सीधा मतलब यह था, भारत भूमि के लिए, भारत की आज़ादी के लिए वही मौत परमानंद देगी जो फांसी के फंदे पर झूम कर आएगी देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए। एक ऐसा क्रांतिकारी जिनका नाम ही था बैकुंठ, यदि उनकी बहादुरी के किस्से आज की पीढ़ियों को सुनाए जाएं तो कहीं भी किसी भी स्तर पर वह बहादुरी कम नहीं आंकी जा सकती है, बल्कि वीरता जिस शिखर पर स्थापित होती है, जहां से वीरों की कहानियों को प्रचारित किया जाता है, वह वीरता जो ऐतिहासिक कहानियां बन जाती हैं, वह वीरता जो किंवदंतियां बन जाती हैं, उस स्तर की वीरता यदि किसी ने दिखाई वह थे हमारे महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल, जिनका जन्म 15 मई सन 1907 को बिहार के लालगंज थाना अंतर्गत जलालपुर में हुआ, जो कि मुजफ्फर जिले का एक भाग था। पिता का नाम श्री राम बिहारी शुक्ल। यह बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे, क्योंकि योगेंद्र शुक्ल जी के भतीजे थे। योगेंद्र शुक्ल जी जो HRSA के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यही कारण था आज़ादी की लड़ाई के संस्कार इनमें बचपन से ही विद्यमान थे। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। न केवल भाग लिया, नमक कानून भी तोड़ा। यही कारण था पटना कैंप जेल में भी रहे। बाद में गांधी इरविन समझौते के समय इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन मूलभूत जो मनोवृत्ति थी, प्रवृत्ति थी, वह एक क्रांतिकारी वाली थी। अतः अहिंसक आंदोलनों से इन्होंने किनारा करके प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। हिंदुस्तान सेवा दल के सदस्य बने, HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य बने। ये कोई सामान्य संगठन नहीं था जिसका सदस्य बन जाए और कुछ भी ना हो। इनका सदस्य बनने का मतलब ही अपने को संपूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित करना होता था। अतः बैकुंठ शुक्ल भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अब बात की जाए उस घटना की जिसने बैकुंठ शुक्ल को बैकुंठ शुक्ल बनाया, उस घटना की जिसकी वजह से आज हम उन्हें नमन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं उनका, एक क्रांतिकारी के रूप में जिस घटना ने उन्हें स्थापित किया। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को जब फांसी की सज़ा सुनाई तो उस फांसी की सज़ा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह था फणींद्रनाथ घोष की मुखबिरी, उसकी गवाही। उसने यदि गद्दारी नहीं की होती तो हमारे इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी न होती। इसकी एक टीस थी बैकुंठ शुक्ल के हृदय में, प्रतिशोध की अग्नि थी। उस अग्नि को इन्होंने शांत करने का निश्चय किया उस दुष्ट गद्दार की हत्या कर। अतः उन्होंने अपने साथी चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर बेतिया में इस घटना को अंजाम देने का निश्चय किया। मुखबिर फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने का, जिसने द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के खिलाफ गवाही दी थी। दिन मुकर्रर किया गया 9 नवंबर
सन 1932 का। कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। आप देखिए बैकुंठ शुक्ल के हृदय में कितना गुस्सा था। अंततः बैकुंठ शुक्ल पर भी मुकदमा चला। वही ब्रिटिश प्रशासन जो नौटंकी करता था, इनके मामले में भी वही हुआ, क्योंकि अंततः होनी तो इन्हें फांसी ही थी। किंतु बैकुंठ शुक्ल की फांसी का दृश्य भी अपने आप में उल्लेखनीय है। 14 अप्रैल सन 1933 को बैकुंठ शुक्ल जी को फांसी जब दी जा रही थी, जल्लाद स्वयं द्रवित था कि इतने महान क्रांतिकारी को वो कैसे फांसी देगा। अतः वह कश्मकश में था। इसी कश्मकश में वह निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि किस प्रकार वह हत्थे को खींचे और फांसी संपन्न हो। तभी बैकुंठ शुक्ल जोर से चिल्लाए, जल्लाद क्या कर रहे हो, फांसी में क्यों देरी हो रही है। जल्लाद ऐसा सुनते ही अचानक उसने फांसी का हत्था झटक दिया और बैकुंठ शुक्ल हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूम गए, मातृवेदी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर गए। गूगल हर बार सही नहीं होता है। खासकर क्रांतिकारियों के संदर्भ में मैंने कई बार यह देखा है, गूगल पर दी गई जानकारियां गलत होती हैं। बैकुंठ शुक्ल जी के मामले में भी ऐसा ही है। आप यदि बैकुंठ शुक्ल जी को गूगल पर देखेंगे, इनका बलिदान दिवस 14 मई 1934 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न क्रांतिकारियों का शोध कर जो विश्वसनीय पुस्तक प्रकाशित की गई है, उस पुस्तक में 14 अप्रैल सन 1933 ही श्री बैकुंठ शुक्ल जी का बलिदान दिवस है। कृपया इसे ही सही तिथि मानी जाए। यही कारण है कि जब भी हम मातृभूमि सेवा संस्था की तरफ से क्रांतिकारियों पर वीडियो प्रेषित करते हैं, तो संपूर्ण प्रयास किया जाता है कि जो भी आधिकारिक तथ्य हैं हम आप तक वही पहुंचाएं, जिसमें गूगल या इंटरनेट का कम से कम सहयोग लेने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। अतः 14 अप्रैल सन 1933 को यह महाबलिदान दिवस था, जब श्री बैकुंठ शुक्ल जी ने फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान वीर, ऐसे महान क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल जी को मातृभूमि सेवा संस्था नमन करती है, कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।